ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, आज वो गोल्ड मेडल हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि 125 करोड़ के हमारे देश ने पहली बार जीता है। यानी वो गोल्ड मेडल जाहिर है बहुत खास होगा और उस मेडल को बहुत करीब से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो गन मैं आपको दिखाता हूं जिस गन के जरिए वो गोल्ड मेडल जीता गया था, और ये है अभिनव की वो गन। बीजिंग 2008, बीजिंग में जिस गन ने तहलका मचा दिया था, ये वो गन है जिससे वो गोल्ड मेडल जीता गया था। एम आई राइट अभिनव? Yep. और इस गन को लेकर एक कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि इस गन से किसी ने छेड़छाड़ की थी ठीक फाइनल से पहले, और अभिनव को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पहले उसके बारे में पूछते हैं अभिनव से। अभिनव, क्या छेड़छाड़ इस गन के साथ हुई थी? मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, बट जो मैं फाइनल के लिए गया था तो मेरे साइटिंग शॉट्स में मेरी फर्स्ट शॉट 4 में गई थी, और उसके बाद मुझे अपनी राइफल को काफ़ी साइट इन करना पड़ा था। आई डोंट नो क्या हुआ। आई हैव नो प्रूफ अगेंस्ट एनीबडी। आई डिड नॉट सी एनीथिंग। आई कांट ब्लेम एनीबडी, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। मुझे कोई एंड ऑफ द डे इट एंडेड अप वेल, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बट जब आपने देखा और आपको ये लगा कि इसमें कुछ परेशानी हो रही है, तब आपको थोड़ी देर के लिए तो ज़मीन खिसक गई होगी नीचे से? बिल्कुल। जब मैंने पहला 4 लगाया तो मैंने सोचा कुछ गन में ख़राबी हो गई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैंने एक और शॉट किया और वो भी ठीक नहीं गया, तो मैंने सोचा ये तो ख़त्म है, गेम ही ख़त्म है। बट देन आई कंपोज माई सेल्फ, और फिर मैंने क्लिक्स देने की कोशिश 40 क्लिक्स आपने दिए, और फिर वो शॉट्स थोड़े ऊपर आने लगे। साइटिंग शॉट्स में मैंने एक ही 10 मारा, वो भी पता नहीं गलती से लग गया होगा। बट फॉर्चुनेटली कंपटीशन के टाइम आई वाज रेडी फॉर द कंपटीशन। आई वाज फॉर्चुनेट। हम पूरा पोस्टमार्टम कर रहे थे आपकी गन का जब आप तब बीजिंग में थे, और आपके एक दोस्त शिमोन हमारे शो में थे, तो उन्होंने बताया कि जो आपने जो 4 पॉइंट समथिंग का जो शॉट मारा था, गन में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी खराबी कुछ हुई होगी, वरना अभिनव, उन्होंने कहा कि अभिनव अगर आंख बंद करके भी शॉट मारेगा तो 4 पे नहीं मारेगा। वो तो क्लियर है कि वो गन बिल्कुल ठीक चल रही थी, एक्सेप्ट जो साइट्स होते हैं, जो साइटिंग करते हैं हम गन की, उसमें कोई चेंज था। तो बट वो मैंने मैनेज कर लिया। मैंने 40 क्लिक्स देने पड़े। पर आप इसमें हमें दिखा सकते हैं कि क्या कहाँ से परेशानी हुई थी और फिर आपने कैसे उसको इसमें कोई किया? टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। द गन वाज वर्किंग फाइन, एक्सेप्ट मुझे क्लिक्स देने पड़े थे यहाँ से, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली फाइनल की साइटिंग शॉट चलाई तो मेरी शॉट्स बिल्कुल ही लो जा रहे थे, और उसका कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि शूटिंग मैं ठीक कर रहा था। तो मेरे को 40 क्लिक्स देने पड़े, और मैंने दे दिए। ये भी कहा जाता है कि शूटर अपनी इवेंट से पहले कभी भी अपने जो इक्विपमेंट या गन जो होता है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ता है, और आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया था इस बार। वेल, ऐसे नहीं होता है कि हम कभी अपनी गाना अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। बाथरूम जाना होता है तो वहाँ पर आप सामान पड़ा रहता है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। हम कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो हमारे माइंड में कभी आता ही नहीं है। तो वी जस्ट समटाइम्स टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। शूटिंग सर्किट में क्या ऐसा होता है कि राइवलरी इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोग इतने पर भी उतर जाएं और अक्सर एक दूसरे की गन से कोई कॉन्स्पिरेसी? ऐसे कभी नहीं होता है। नॉर्म वेरी फेयर, शूटिंग में बहुत फेयर होते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दिस टाइम। आई डोंट इवन नो कि किसी ने छेड़छाड़ करी, या मेरे को तो कोई रीज़न ही नहीं पता चल रहा है, और मैंने उसके बारे में इतना सोचा भी नहीं है। तो ओके, बट ये गन ज़रूर खास रही होगी आपके लिए। आप हमेशा यही गन यूज़ करते हैं या इस बार ये गन यूज़ की थी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी लकी फॉर यू? दिस पर्टिकुलर गन आई स्टार्टेड यूजिंग अबाउट 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी कि एक मेरे को अच्छी गन मिले पहले, और अच्छा एम्यूनिशन मिले। काफ़ी टाइम लगाया मैंने इसको, गन को ट्यून अप करने के लिए। सो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू जस्ट ट्यून अप द राइफल। तो एंड ऑफ द डे इट वर्कड आउट। और अभी आपकी अच्छी दोस्त बन गई होगी इस वक्त? दोस्ती तो रखनी पड़ती है, नहीं से गन से अगर दोस्ती नहीं रखेंगे तो लेकिन अब मुझे लगता है कि इस गन को शायद म्यूज़ियम में रखा जाएगा। ये तो हमेशा के लिए एक धरोहर बन गई है अभी।
अभी तो पता नहीं है अभी क्या करने वाला हूँ इसके साथ। अभी भी आप इसी से प्रैक्टिस करते हैं? अभी तक तो मैंने जब से आए तो प्रैक्टिस नहीं किया, पर अभी यही अभी मेरे पास यही है गन जो बेस्ट ट्यून्ड अप है, तो मेरा ख्याल अभी थोड़ा टाइम तो इसी से करूँगा। अभिनव के शूटिंग रेंज में तो जाहिर है अभिनव से ये भी पूछते हैं, अभिनव कितनी मेहनत करनी पड़ी? लोग मेडल तो देखते हैं लेकिन मेडल के पीछे जो मेहनत होती है उसको लोग भूल जाते हैं, और जो कुछ आपने सेक्रीफाइसेस किए होंगे उसको लोग भूल जाते हैं। अगेन एक ऐसा सवाल है जो सब आपसे पूछते होंगे, बट फिर भी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर अभिनव बिंद्रा ने क्या ऐसा किया? 4 साल 5 साल कितने साल की मेहनत इसके पीछे थी? आई थिंक पूरे 12-13 साल से मैं स्पोर्ट में लगा हुआ हूँ। मैंने ज़िंदगी में और कुछ किया ही नहीं है। दिन में 6-7 घंटे मैं रोज़ प्रैक्टिस करता रहा हूँ, ये इसी शूटिंग इसी रेंज पे। और वो सामने जो है वहाँ आप निशाना लगाते हैं? हाँ जी। मैंने शूटिंग के अलावा काफ़ी मेंटल ट्रेनिंग करी, मैंने फिज़िकल ट्रेनिंग करी, तो मैंने परफॉर्मेंस का हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करी। तो मैंने बहुत मेहनत करी है ओवर द इयर्स। तो हर रोज़ कितने बजे आप आ जाते थे इस शूटिंग रेंज में? अबाउट 8 बजे आता था सुबह, अबाउट 3-4 घंटे सुबह प्रैक्टिस करता था, और दोपहर को फिर 1-2 घंटे और फिर फिज़िकल ट्रेनिंग करता था, और शाम हो जाती थी, फिर इतना थक जाता था, सो जाता था। और फिर अगले दिन फिर यही स्केड्यूल? एब्सोल्युटली। हमने ये भी पता चला कि आपने कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बाहर जाकर कुछ क्लासेस ली, और जो मन में जो भय होता है, कई बार जो डर होता है, उसको दूर करने के लिए आपने कुछ खास किया था। वो भी हमें बताइए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शूटिंग या कोई और गेम सिर्फ एक प्रैक्टिस करने से अच्छा होगा, लेकिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना वो भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से चैलेंज रहता होगा, जब खासतौर पर आप ओलंपिक्स में जाएं तो। वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है ओलंपिक्स में। जब आप जाओ, हर शूटर या जो हर एथलीट जो वहाँ पहुँच जाता है वो अच्छा होता है, और वो हर कोई कैपेबिलिटी है उसकी कि वो जीत सके। तो एंड ऑफ द डे जो उस टाइम मेंटली स्ट्रांग रहा और उस टाइम मेंटली फोकस्ड रहे, वो ही जीत सकता है। एंड मैंने जर्मनी में काफ़ी कुछ कोशिश करी कॉन्फिडेंस में बिल्डिंग मेजर्स करने के लिए, और इट रियली हेल्प्ड। एंड मुझे अपने फियर्स निकालने के लिए इट वाज अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज। बंजी जंपिंग किया? बंजी जंपिंग तो नहीं किया, बट वहाँ एक हाई रोप गार्डन बोलते हैं उसे, मैंने एक जो सबसे मुश्किल उसमें था, एक 40 मीटर का पोल क्लाइंब किया, और फिर उस पर चढ़ा, और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो एक पिज्ज़ा के से भी छोटा होता है, फिर उसके ऊपर जाके खड़ा होना होता है। तो दैट टुक अ लॉट ऑफ effort, and that took a lot of because you are almost trying to, even though you are very safe, it's your survival instincts come in play. And end of the day, आप जब Olympics में जाओ, you are shooting for your life, you're playing for your life, because आप उसी दिन के लिए इंतज़ार में रहते हैं, एंड आपको वही एक घंटा मिलता है अपना मेहनत को दिखाने के लिए, और दैट रियली हेल्प्ड। डर कहा जाता है कि जो इंडियन एथलीट्स हैं वो डरते बहुत हैं, और जो वर्ल्ड लेवल पर जब आप जाते हैं तो बेसिकली इट्स योर स्टेट ऑफ माइंड। वो एशियन गेम्स में अच्छा करते हैं, कॉमनवेल्थ में अच्छा करते हैं, लेकिन जब इतने बड़े वर्ल्ड फोरम पर वो पहुंचते हैं तो या तो शायद कहीं थोड़ा डर से जाते हैं, या उनको आदत नहीं है, या उनको वो स्टेट ऑफ माइंड उनके पास नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ देम नीड सॉर्ट ऑफ मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल टफनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है? My opinion is that the Indian athlete is the most mentally tough athlete in the world. क्योंकि इंडियन एथलीट को बहुत ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं मिलता, बट तभी भी वो एथलीट लगा रहता है, एंड दैट मेक्स द एथलीट वेरी टफ। जो प्रॉब्लम है वो प्रेपरेशन में रहती है, प्रेपरेशन फॉर द गेम्स। वो आप टेक्निकल प्रेपरेशन कह लीजिए, फिजिकल प्रेपरेशन कह लीजिए, मेंटल प्रेपरेशन कह लीजिए, बट इंडियन एथलीट में बहुत हौसला है, बहुत डिटर्मिन्ड एथलीट है, और ये नोशन हमें हटा देना चाहिए कि इंडियन एथलीट डरपोक है। आई थिंक दैट इज़ नॉट द केस। इंडियन एथलीट सचमुच में बहादुर है। एब्सोल्युटली, सबसे बहादुर एथलीट वर्ल्ड में इंडियन एथलीट है। वेरी गुड। तो गन हमने आपको दिखाई अभिनव की, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अभी दिखाना बाकी है, और वो है वो गोल्ड मेडल जिसका आप सबको इंतज़ार था।
वो गोल्ड मेडल भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और वो गोल्ड मेडल आपके सामने होगा।